हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश कैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप गया कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए तो कैसे लिखेंगे, यह 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है ध्रुव यात्रा कहानी। और इसमें 3 पात्र हैं। कौन कौन? पहला पात्र है राजा रिपुदमन, दूसरा पात्र है डॉक्टर मारुति और उनकी बेटी है उर्मिला, और राजा रिपुदमन की पत्नी भी है उर्मिला। आइए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव जीतकर भारत लौटते हैं। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव जीतकर भारत लौटते हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट और बेचैन हैं। उन्हें नींद नहीं आती, मन नहीं टिकता। वह दिल्ली में आचार्य मारुति से मिलते हैं, जो उन्हें विवाह और स्थिर जीवन की सलाह देते हैं। यानी कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीतकर आए थे, और लेकिन वह अंदर से असंतुष्ट और बेचैन थे। उन्हें नींद नहीं आती थी, मन किसी काम में नहीं लगता था। वह दिल्ली में आचार्य मारुति से मिलने गए। उन्हें मारुति, ये जो डॉक्टर है मारुति, उन्होंने उन्हें विवाह और स्थिर जीवन की सलाह दी। मतलब कि विवाह कर लीजिए और स्थिर जीवन की सलाह दी, अच्छे से रहिए, मतलब कि सहमत दीजिए। सिनेमा में राजा की मुलाकात उर्मिला से होती है। सिनेमा में राजा की मुलाकात यानी कि राजा रिपुदमन की मुलाकात उर्मिला से होती है, जो उनके बच्चे की माँ है। इनका एक बच्चा भी है, इनका राजा रिपुदमन का और उर्मिला का एक ही है। यानी कि राजा रिपुदमन उर्मिला पत्नी है, अरे पति पत्नी है। उर्मिला चाहती है कि राजा गृहस्थी में न उलझे। यानी कि जो उर्मिला है, जो पत्नी है, चाहती है कि राजा गृहस्थी में न उलझें और आगे भी यात्राएं जारी रखें, यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव जाएं। वो चाहती है कि यह मतलब साथ हमारे न रहें, ये और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यात्राएं जारी रखें, यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव जाएं। बाद में पता चलता है कि उर्मिला आचार्य मारुति की बेटी है। किसको? राजा रिपुदमन का। आचार्य चाहते हैं कि राजा रिपुदमन और उर्मिला विवाह करके बस जाएं, लेकिन उर्मिला अपने निर्णय पर अड़िग रहती है कि राजा को उनके लक्ष्य से नहीं रुकना चाहिए। बाद में पता चलता है कि एक दूसरे की तीसरी मुलाकात में राजा रिपुदमन को पता चलता है कि ये डॉक्टर मारुति की बेटी ही उर्मिला है। और तो डॉक्टर चाहते हैं कि राजा उर्मिला से विवाह करके बस जाएं, लेकिन उर्मिला चाहती है कि वो जाएं और ध्रुवों पर जीत हासिल करें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें। उनका लक्ष्य हमारे साथ रहना नहीं है। और ऐसे ही राजा उनको लक्ष्य नहीं रोकना चाहती थी, उनके लक्ष्य से नहीं रोकना चाहती। राजा परसों ही दक्षिणी ध्रुव जाने का निर्णय करते हैं। राजा मतलब कि अब राजा भी गुस्सा आ गया था, वो भी सोच रहे थे कि इन्हीं का बात मानना पड़ेगा मुझे। राजा परसों ही दक्षिणी ध्रुव जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन प्रस्थान से पहले ही वे कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। पत्र यहाँ पे है। पत्र वे लिखते हैं कि उन्हें झूठी महिमा स्वीकार नहीं, यात्रा निजी कारणों से थी और वे किसी भ्रम में जीना नहीं चाहते थे। ये राजा जो थे, राजा रिपुदमन ध्रुव पर जाते हैं। इन्होंने इनके मन के बजाय हुआ था, ये जाना नहीं चाहते थे, इनकी पत्नी भेजना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कनपट्टी पे गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्र में लिखते हैं कि उन्हें झूठी महिमा स्वीकार नहीं थी, यात्रा निजी कारणों से थी और वे किसी भ्रम में जीना नहीं चाहते थे। यानी कि किसी भ्रम में जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी का कहना माना और अपना कर्तव्य पूरा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोग को क्या लगता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।